हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और कैलेंडर की हमने 2 वीडियो पूरी कंप्लीट की हैं। आज है कैलेंडर का कौन सा तीसरी वीडियो ये, यानी कि थर्ड पार्ट। ठीक है, हमने उसमें पहले और दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले पार्ट में हमने बिल्कुल बेसिक को जाना है। दूसरे पार्ट में हमने कोई भी तारीख अगर दी हुई हो तो उसका दिन निकालना सीखा, और उसके बाद हमने सीखा था कि काल्पनिक दिन अगर कोई दिया हुआ है, काल्पनिक तिथि अगर दी हुई है और उसका अगर कोई दिन दिया हुआ है, तो हम अगर दूसरी भी तारीख अगर दी हुई है तो उसका अगर हमें काल्पनिक निकालना है तो काल्पनिक दिन जो है वो कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर का तीसरा पार्ट। इसमें आज हम सीखेंगे कि समान वर्ष वाले वर्ष ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है तीसरा टॉपिक समान वर्ष वाले वर्ष। और समान वर्ष वाले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1973 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। यानी कि ऐसे 2 वर्ष के कैलेंडर जो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, वो क्या कहलाएंगे, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाएंगे। जैसे 1973 का कैलेंडर जो होगा वो किसी ना किसी वर्ष जैसे 1979 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। मैंने बता दिया 1979, आपको भी अभी पता चल जाएगा कि मैंने 1979 कैसे बताया। ठीक है, तो 1973 का जो कैलेंडर है वो 1979 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1973 का कैलेंडर आप 1979 में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर 1979 की अगर मैं बात करूं, 2 जनवरी 1979 की बात करूं, अगर 2 जनवरी 1979 को मान लेते हैं अगर इसमें सोमवार होगा तो इसमें भी 2 जनवरी 1973 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। यानी कि इनके जो तारीख है और इनके जो दिन हैं वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। 2 वर्ष के दिन और तारीख आपस में क्या होंगे, समान होंगे। वो वर्ष आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसको बेसिक के बारे में बिल्कुल जानकारी लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो ट्रिक है वो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को किया जाता है। बेसिक की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे लिए कोई भी तारीख लिखी हुई थी, जैसे अगर लिख दिया जाए 1 जनवरी 2022 तो पूरी तारीख थी, इसमें डेट भी लिखा हुआ था, मंथ भी लिखा हुआ था। अगर मैं इसको हटा दूं तो डेट मंथ अगर इसमें अब नहीं है, डेट के नहीं है और मंथ नहीं है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, 2022 है ना। पूरी तारीख लिखी हुई थी तो उसका फॉर्मूला था डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, ये था। इसमें डेट और मंथ नहीं है, इसमें ईयर है, इसमें लीप ईयर है और इसमें शताब्दी है। यानी कि ऐसे 2 वर्ष अगर इसका निकालना है 1973 का तो हम क्या करेंगे, पहले ईयर देखेंगे कि कितने ईयर हैं, फिर देखेंगे हम इसमें कि कितने लीप ईयर हैं, और फिर देखेंगे हम कितनी सेंचुरी कोड इसका क्या है। सेंचुरी कोड वही रहेगा, वही बेसिक है हमारा, अपॉन कितना 7, और क्या बचेगा आपका, एक रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ गया। यानी कि हम देख सकते हैं कि ऐसे 2 वर्षों के रिमाइंडर जो आपस में क्या हों, समान हों। जिन 2 वर्षों के रिमाइंडर आपस में क्या होंगे, समान होंगे, वो वर्ष आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जिन 2 वर्षों के जो रिमाइंडर हैं वो आपस में समान होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1973 का कैलेंडर जो है वो 1979 के समान कैसे है, तो हम देखेंगे अभी कि 1979 का रिमाइंडर और 1973 का जो रिमाइंडर है वो आपस में क्या होगा, समान होगा। यानी कि जिन 2 वर्षों के रिमाइंडर आपस में समान होंगे वो वर्ष आपस में क्या होंगे, समान होंगे। एक नोट करके लिखिएगा कि सामान्य वर्ष का जो सामान्य वर्ष होती है, यानी कि जनरल ईयर जो होती है, सामान्य वर्ष का जो समान वर्ष होगा, समान वर्ष होगा, सामान्य वर्ष का समान वर्ष सामान्य वर्ष ही होगा, सामान्य वर्ष ही होगा। यानी कि सामान्य वर्ष के कोई अगर समान वर्ष हमको फाइंड आउट करना है, हमें देखना है कि सामान्य वर्ष के समान कौन सा कैलेंडर होगा, कौन सा वर्ष होगा किसी भी सामान्य वर्ष के समान, तो आप कहेंगे कि सामान्य वर्ष के समान जो होगा वो सामान्य वर्ष वाला ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर किसी लीप वर्ष के समान हो। देखा है आपने कि 73 जो था एक सामान्य वर्ष था, 1979 मैंने बताया अभी, तो 79 कैसा है, एक सामान्य वर्ष है। यानी कि सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो सामान्य वर्ष के क्या होगा, समान होगा। इसी तरीके से दूसरा है कि किसी भी अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, किसी भी अधिवर्ष का समान वर्ष अधिवर्ष ही होगा। क्या होगा, अधिवर्ष ही होगा। कोई दिक्कत, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि अधिवर्ष का जो समान वर्ष होगा वो अधिवर्ष ही होगा, और जो सामान्य वर्ष का जो समान वर्ष होगा वो क्या होगा, सामान्य वर्ष ही होगा। अब मुझे बताइए 1973 है, 1973 की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसा वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष के समान कौन सा होगा, सामान्य वर्ष वाला ही। क्या 1976 एक सामान्य वर्ष है? आप 4 से डिवाइड करिएगा
4 एकम 4 रिमाइंडर 3 बचा यानी कि 36 हो गए। ये कैसा है? एक लीप वर्ष है। कैसा है? एक लीप वर्ष। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सामान्य वर्ष के समान कौन सा होगा? सामान्य वर्ष ही होगा, लीप ईयर वाला नहीं होगा। तो अब देखना है कि 1973 जो है इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 1973 की बात, अगर रिमाइंडर की बात करते हैं तो वर्ष की संख्या कितनी है? 73 है। वर्ष की संख्या कितनी है? 73 प्लस लीप ईयर कितने हैं? 73 में 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना? 3, 33 हो गया, 4 अट्ठे 32। लीप वर्ष की संख्या 18 है। सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 1900। 1900 को 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 300, और 300 का कोड कितना होता है बताइए जरा? 300 का कोड होता है बताइए 0 अपॉन कितना? 7। 7 ढाई 70, यहाँ पे शेषफल 3 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 14 के बाद 4 बचेगा, और 4 और 3 7, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 1973 का रिमाइंडर 0 है तो इसके समान जो वर्ष होगा उसका भी रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। इसकी बात करते हैं, इसमें वर्ष की संख्या कितनी है? 77। लीप वर्ष की संख्या कितनी है? 77 में 4 एकम 4 कितना हो गया? रिमाइंडर 3 बचा, 37 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 19 लीप ईयर। शताब्दी कोड 1900 है। 1900 को 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 300, और 300 का कोड कितना होता है? 0 अपॉन कितना? 7। 7 से 77 को काटेंगे, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा कितना? 5। इसका रिमाइंडर 5 है, इसके समान देखना है, इसका 0 है, तो क्या ये इसके समान होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जिन दो वर्षों के रिमाइंडर आपस में समान होंगे वो वर्ष आपस में क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। 78 की बात करूं तो यहाँ पे वर्ष की संख्या 78 है, लीप वर्ष की संख्या भाई 19 ही रहेगी, है ना, क्योंकि 76 तक कितनी रहती है? 18 रहती है। 76, 77, 78, 80 तक कितनी चली जाएगी? 80 पे जाके 20 हो जाएगी। 19 लीप ईयर की संख्या 0 अपॉन कितना? 7। यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 5, 5 और 1 6। तो ये भी इसके समान नहीं होगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर कितना था? 1973 का 0 था, यहाँ 6 बचा है, ये भी उसके समान नहीं होगा। 79 की बात करते हैं तो वर्ष की संख्या 79 है, और 79 की अगर बात करते हैं तो वर्ष की संख्या 79 है। इसमें जो आपके लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे? 19 होंगे, और 19 को प्लस कितना? सेंचुरी कोड 0 अपॉन कितना? 7। 7 ढाई 70, 7 11 77, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 और 2 7, 7 को 7 से भाग करूँगा, रिमाइंडर कितना? 0। तो यानी कि 1979 का रिमाइंडर कितना है? 0 है। इसका भी रिमाइंडर 1973 का कितना है? 0 है। तो ऐसे दो वर्ष जिनके आपस में रिमाइंडर क्या होते हैं? समान होते हैं, वो वर्ष आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे दो वर्ष जिनके रिमाइंडर आपस में क्या होंगे? समान होंगे, वो वर्ष आपस में क्या होंगे? समान होंगे, यानी कि उनका कैलेंडर जो होगा वो आपस में क्या होगा? समान होगा। समझ में आ गया? ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक कि अगर यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आपसे बना दिया जाए, अगर ये 1973 है ना, और ये ऑप्शन 1973 के अगर पहले के दे दिए जाएँ, यहाँ ऑप्शन दे दिया जाता है 1800 का, कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए, 1872, 1875, 1877, कोई भी XYZ ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा? इस बेसिक से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रिक काम नहीं है। अगर यही ऑप्शंस पास के हैं 1973 के पास के हैं 1979, अगर यही ऑप्शंस क्या हो जाते 2000 के आगे के या 2100 के आगे के दे देता, 21वीं शताब्दी के अगर कोई ऑप्शन दे देता या 22वीं शताब्दी के कोई भी ऑप्शन दे देता, तब जाके आपको क्या होती, उस ट्रिक से थोड़ी सी समस्या होती। तो तभी मैंने बताया था कि ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं जरूरी ही नहीं कि ट्रिक जो है वो हर जगह क्या आए, आपकी काम आए। आपको बेसिक जानना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन आपका कैसा भी बन जाता है, कितना टफ बन जाता है, तो आप उसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। दो आपको ये याद रखने हैं, नोट याद रखने हैं कि लीप वर्ष का जो समान वर्ष होगा वो लीप वर्ष वाला ही होगा, और सामान्य वर्ष का जो समान वर्ष होगा वो सामान्य वर्ष से ही होगा। पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको बेसिक से बताना है। लिखा हुआ है 2010 के समान वर्ष वाला कौन सा कैलेंडर होगा? 2010 के 2010 कैसा है? पहले तो भाई नोट हमने याद किया था कि जो जिस मतलब सामान्य वर्ष होगा तो उसका जो कैलेंडर होगा वो सामान्य वर्ष के समान, और जो अधिवर्ष होगा यानी कि लीप ईयर होगा तो लीप ईयर के समान कौन सा होगा? लीप वर्ष वाला। 2010 एक सामान्य वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, यानी कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान नहीं होगा। 2014 सामान्य वर्ष है, 2016 भी क्या है? लीप वर्ष है। ये ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यानी कि दो ऑप्शन क्या हो गए हमारे? एलिमिनेट हो गए। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसमें बताइए डेट है नहीं, मंथ है नहीं, ईयर दे रखी है कितनी? 10 वर्ष हैं। इस 10 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी? 2 है। सेंचुरी कितनी है? 2000। शताब्दी 2000 है। 400 से भाग करेंगे शताब्दी को हम, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, और 0 का कोड कितना होगा? 6 होगा। 0 का कोड कितना होगा? 6 अपॉन कितना? 7। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना? 3। 6 और 2 8, रिमाइंडर कितना? 1। 3 और 1 4, कितना? यहाँ शेषफल बचेगा कितना? 3 और 1 4। कोई दिक्कत? मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जब इसका रिमाइंडर 4 बचा है तो इसके समान जो वर्ष होगा
उसका भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2014 की हम बात करते हैं तो इसमें वर्ष की संख्या 14 है, लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, और 2000 है तो कोड कितना होगा 6/7, 7 दूनी 14, 6 और 3 9, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये वर्ष भी इसके समान नहीं होगा। केवल एक ही आंसर बचा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि एग्जाम में हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे, उसमें से एक आपको चेक करना है, अगला चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष की संख्या 21 है, लीप वर्ष की संख्या 4 है, सेंचुरी कोड 6 है, अपॉन कितना 7, 7 3 21, कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 6 4 10, भाग करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना 3, सॉरी वर्ष की संख्या कितनी है 21 है, लीप वर्ष की संख्या 5 है, 4 गलती से लिखी थी। लीप वर्ष की संख्या पे 21 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, और सेंचुरी कितना है 6 अपॉन कितना 7, 7 3 21, 6 और 5 कितना होता है बताइए, 5 और 6 होता है 11, 11 को भाग करेंगे 7 से, 11 को भाग करेंगे 7 से, शेषफल कितना बचेगा बताइए, शेषफल बचेगा यहाँ पे 4, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना है 4 है, और इसका भी रिमाइंडर 2010 का भी रिमाइंडर कितना है 4 है। तो इसका मतलब ये है इन दोनों वर्षों के रिमाइंडर आपस में समान है, तो ये वर्ष आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो 2021 क्या होगा, 2010 के समान होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं हम किसकी, ट्रिक की, कि अगर इन क्वेश्चंस को ट्रिक से करने हो तो कैसे करते हैं। तो याद रखिए, किसी भी वर्ष को हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। किसी भी वर्ष को हम 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, तो आप कहेंगे या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, या तो 0 या 1 या 2 या कितना, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या कितना बचेगा, 1 बचेगा, या कितना बचेगा, 0 बचेगा। 1 सेकंड, क्या देख रहे थे हम देख रहे थे ये कि अगर हमें ट्रिक अगर निकालनी है, ट्रिक से अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि वर्ष को क्या करना है, आपको 4 से भाग करना है। 4 से जब हम किसी भी वर्ष को भाग करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं उससे क्या होता है, छोटा होता है, और छोटा होगा तो क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, या क्या बचेगा, 1 बचेगा, या क्या होगा 2 होगा, या क्या बचेगा 3 बचेगा, या क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 समझ में आ गया। 0 जब बचेगा तो इसका कोड कितना होगा, कितने वर्ष के बाद वो रिपीट होगा, तो आप कहेंगे 28 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, जब रिमाइंडर 0 होगा तो कितने वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होगा, 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जब आपका रिमाइंडर 1 बचेगा तो कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। और रिमाइंडर जब 2 या 3 बचेगा तो कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि 0 बचता है तो कितने वर्ष के बाद, 28, सबसे ज़्यादा। कम रिमाइंडर बचेगा सबसे ज़्यादा। और 0 बचता है तो कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। 1 बचता है तो कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। और आपका 2 या 3 बचेगा तो कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। जैसे 2010 लिखा हुआ है, 10 को भाग करिए 2 से, 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 2 बचता है तो कितने वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद। 2010 में 11 वर्ष ऐड करिए, 2010 है, 11 वर्ष के बाद ये रिपीट होगा तो कितना हो जाएगा, 2021। यही हमारा आंसर आया है। यही हमारा क्या आया है, यही आंसर आया है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कि 2024 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। 2024 का कैलेंडर जो है, यानी कि जो वर्ष है 2024, इसके समान कौन सा कैलेंडर होगा, तो आप कहेंगे 24 को 4 से हम भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वो 0 बचेगा, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। यानी कि 2024 प्लस 28 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2052। यानी कि 2024 का कैलेंडर आप 2052 में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 25 को आप 4 से भाग करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, और 1 का मतलब 6 वर्ष के बाद। तो 2025 में आप 6 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और 2025 में जब हम 6 ऐड करेंगे, 2025 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 2031। यानी कि 2025 का कैलेंडर आप संभाल के रखिएगा, किस वर्ष यूज कर सकते हैं, 2031 में यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था 1973 का कैलेंडर किस वर्ष यूज होगा, तो मैंने बताया अभी कि वर्ष कितने हैं, 73 हैं। 4 से भाग करिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एकम 4, बचा कितना, 4 एकम 4, बचा कितना, शेषफल 3 बचा, और 3 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया। 4 8 32, 33 में से 32 कट गया, रिमाइंडर बचा 1, और 1 जब बचता है तो कितने वर्ष के बाद, अभी हमने देखा 6 वर्ष के बाद। और 1973 में क्या कर देंगे हम, 6 वर्ष को ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा बताइए,
1973 में जब हम 6 वर्ष ऐड करेंगे तो 6 और 3 कितना बोलो, 6 और 3 हो जाएगा 9, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 1979 आ गया, वही हमारा आंसर था 1979, तो आपका आंसर क्या होगा 1979। ठीक है, ये ट्रिक से हो गया। बेसिक भी हमने जान लिया कि अगर समान वर्ष वाले वर्ष अगर हमें निकालने हो तो बेसिक से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन कितना भी टफ बन जाए हम निकाल लेंगे, और अगर हमें ट्रिक से अगर निकालना हो तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। जैसे 1964 है, 1964 है, इसमें वर्ष की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 64 है, 64 को 4 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 0 का मतलब 28 वर्ष के बाद, और 28 वर्ष के बाद यानी कि 8 और 4 12, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 1992 है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन बी, यानी कि 1964 का जो कैलेंडर होगा वो 1992 के कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका अगला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2007 के कैलेंडर के समान होगा। 2007 है तो वर्ष की संख्या 7 है, 7 है, 4 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना 3, और रिमाइंडर 3 या 2 या 3 बचता है तो कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। 2007 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2018, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विद इन सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 28 अक्टूबर 2000 को अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार को मनाता है तो वह किस वर्ष 28 अक्टूबर को अपनी शादी की सालगिरह फिर से मंगलवार को मनाएगा। ये गलत लिख दिया है ना, फिर से क्या बनाएगा, मंगलवार को बनाएगा, है ना, ये गलत है। क्या लिख देंगे, फिर से कब, मंगलवार को मनाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपसे वही पूछा है समान वर्ष वाले वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति है 28 अक्टूबर 2001 को अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार को बना रहा है। कब बना रहा है, मंगलवार को बना रहा है, तो मनाता है वह किस वर्ष 28 अक्टूबर, यानी सेम तारीख है, और आपसे पूछा है कि 28 अक्टूबर ऐसी कौन से साल में आएगा जिस वर्ष वही आपका क्या हो, दिन हो, यानी कि दिन आपका क्या हो, समान हो। इसका मतलब क्या पूछा है आपसे, समान वर्ष वाले वर्ष पूछा है। और 2001 के समान क्या होगा, इसमें 2001 में वर्ष की संख्या कितनी, 1, और 1 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना 1, और 1 बचता है तो कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। 2001 में क्या कर देंगे हम, 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 2007, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 28 अक्टूबर 2001 को अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार को बनाता है तो वही व्यक्ति 28 अक्टूबर 2007 को फिर से कब मनाएगा, मंगलवार को ही अपनी शादी की सालगिरह मनाएगा। यानी कि दिन और तारीख दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, दिन और तारीख दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। 2001 28 अक्टूबर 2001 को और 28 अक्टूबर 2007 को। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख में बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार पड़ेगा। अब तक हम देख रहे थे कि समान वर्ष वाले वर्ष, यानी कि ऐसे दो वर्ष जो आपस में समान थे। कौन कौन से वर्ष ऐसे समान थे, जिन दो वर्षों के रिमाइंडर आपस में समान थे, वो वर्ष आपस में समान थे। और हमने देखा कि समान वर्ष का वर्ष जो होगा, सामान्य वर्ष का जो वर्ष हो, समान वर्ष होगा वो सामान्य वर्ष ही होगा, और लीप वर्ष का जो सामान्य वर्ष होगा वो कौन सा होगा, सामान्य वर्ष होगा। इससे आगे अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, यानी कि समान महीने वाले महीने। समान महीने वाले महीने। अब हम देखेंगे कि हमारे 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कौन सा महीना जो होता है वो किस महीने के क्या होता है, समान होता है। यानी कि अभी तक 2 वर्ष हमने देखे थे कि ऐसे 2 वर्ष जिनके आपस में क्या होंगे, कैलेंडर जो होंगे आपस में समान होंगे। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो महीने होते हैं उनके कैलेंडर भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जैसे जनवरी का महीना किसी न किसी महीने के समान होता है, फरवरी का महीना भी किसी न किसी महीने के समान होता है। यानी कि फरवरी का कैलेंडर और जो इसके समान होगा उसका कैलेंडर क्या होगा, आपस में समान होगा। जैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से महीने आपस में समान होते हैं, तो मैंने आपको एक कोड बताया था, वो वही रिकॉल करना है। मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें आपको क्या आएंगी, आगे चल के काम आएंगी, हर टॉपिक में काम आने वाली चीज़ें। तो मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि सामान्य वर्ष, और या मैं इसकी बात करूँ जनरल ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका कोड क्या था, तो आप कहेंगे वही कोड था 144 फर्स्ट क्वार्टर का, 144 025 036 100 036 100 036 146। फर्स्ट क्वार्टर का 144 था, सेकंड क्वार्टर का 025, थर्ड क्वार्टर का 036 और फोर्थ क्वार्टर का 146। यानी कि सिंपल सी बात है
कि जिन 2 महीनों के कैलेंडर आपस में जिन 2 महीनों के कोड आपस में समान होंगे वो महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अब आपको ये देखना है कि इसमें से ऐसे कौन कौन से कोड हैं जो आपस में समान हैं, यानी कि किस किस महीने के कोड आपस में समान हैं, वो महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर मैं बात करूं जैसे जनवरी का महीने की अगर मैं बात करता हूं तो जनवरी का महीना किसके समान है बताइए, ये जनवरी का महीना समान है किसके बताइए, ये 4th क्वार्टर है, कहाँ से शुरू होता है, अक्टूबर से शुरू होता है, यानी कि जनवरी का महीना किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा। यानी कि 1 जनवरी किसी सामान्य वर्ष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सामान्य वर्ष की। अभी हम लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि अधिवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान्य वर्ष का ही कोड हमने लिखा है। तो सामान्य वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ तो सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना जो होगा वो किसके समान होगा, अक्टूबर के समान होगा, है ना। 1 जनवरी 2025 को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर 2025 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। यानी कि आपस में कैलेंडर इसके क्या होंगे, समान होंगे। फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना आपस में क्या होता है, समान होता है। फरवरी, फेब, मार्च और जनवरी और अक्टूबर का महीना, फरवरी, मार्च और किसका, यानी कि नवंबर का महीना आपस में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी, ये किसका है, आप कहेंगे ये 2nd क्वार्टर का है। 2nd क्वार्टर का कौन सा महीना है, अगर कोड की बात करें तो आप कहेंगे 2nd क्वार्टर का 1st महीना। कहाँ से शुरू होगा, अप्रैल। अप्रैल जो है वो किस महीने के समान है, तो अप्रैल इस महीने के समान होगा। ये किसका है, जुलाई का, यानी कि अप्रैल का महीना किसी भी सामान्य वर्ष में किस महीने के समान होता है, जुलाई के समान होता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किसका कोड है, सितंबर है, यानी कि जुलाई अगर सितंबर, तो सितंबर का कोड किस महीने के समान होगा, दिसंबर के समान होगा। किसके समान होगा, दिसंबर के। आपको समझ में आ गया होगा कि जनवरी का किसी भी सामान्य वर्ष में जनवरी का जो कोड होता है वो किस महीने के समान, अक्टूबर के समान। फरवरी का कोड मार्च और नवंबर के समान। अप्रैल का कोड अप्रैल और जुलाई के समान। और सितंबर जो है, सितंबर और दिसंबर का कोड आपस में समान होता है। इस वजह से सितंबर और दिसंबर के जो महीने होते हैं वो सामान्य वर्ष में क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए आपसे पूछा क्या कि किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार है, अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार है, किसकी, अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार पड़ता है, तो उसी वर्ष की किस महीने की, उसी वर्ष की पूछ रहा है, अगले वर्ष की बात नहीं कर रहा, उसी वर्ष की किस महीने की 11 तारीख को बुधवार पड़ेगा। तो मुझे बताइए अप्रैल का महीना किस महीने के समान होता है, तो आपने देखा अप्रैल का महीना जुलाई के समान होता है। यानी कि अगर 11 अप्रैल को अगर क्या है, बुधवार है, तो 11 जुलाई को भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो आंसर होगा जुलाई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, जिन 2 महीनों के कोड आपस में समान होंगे वो महीने आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष में ये दो कोड ये बच्चे और एक कोड ये बच्चा, ये महीने जो होते हैं वो आपस में किसी भी महीने के समान नहीं होते। ये महीना किसका है, मई का, मई, जून और अगस्त। मई, जून और अगस्त का महीना जो होता है वो किसी भी महीने के समान नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं कि 9 महीने जो होते हैं वो किसी ना किसी महीने के क्या होते हैं, समान होते हैं। 9 महीने जो होते हैं वो किसी ना किसी महीने के क्या होते हैं, समान होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लीप वर्ष में, यानी कि अब अधिवर्ष की बात हो रही है। तो अधिवर्ष का भी कोड हमें पता है। अधिवर्ष में क्या होता है कि जनवरी और फरवरी का जो कोड होता है वो आपस में चेंज होता है। केवल जनवरी और फरवरी का ही तो कोड चेंज होता है, बाकी के तो कोड समान रहते हैं। तो किसी भी अधिवर्ष की हम बात करते हैं, यानी कि किसी भी लीप ईयर की अगर हम बात करते हैं, अधिवर्ष की हम बात करते हैं, लीप ईयर, तो इसमें क्या होता है, जनवरी का कोड आप कहेंगे 0, फरवरी का कोड कितना 3, बाकी की कोडिंग मार्च से लेकर दिसंबर तक क्या होती है, समान होती है। जनवरी 3, मार्च 034, फिर क्या होगा 025, 036, 146, 100 क्या होगा 46। ठीक है, आपको ये पता है कि 146, कोई दिक्कत। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर का कोड है ना, ये आपको याद ही है। अब मुझे बताइए यहाँ पे जनवरी का कोड 0 है, अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का कोड 0 है। तो किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का जो महीना होता है वो आपस में क्या होता है, समान होता है। यानी कि इन 3 महीने के कैलेंडर किसी भी अधिवर्ष में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये फरवरी है, फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा, तो आप कहेंगे अगस्त के समान होगा, क्योंकि ये अगस्त का है, जुलाई अगस्त। फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा, अगस्त के समान होगा, अगस्त के समान होगा। अब मुझे बताइए ये 4 है, मार्च का महीना किसके समान होगा, ये 4 है, नवंबर।
मार्च का महीना किस महीने के समान होगा? नवंबर के समान होगा। और कौन सा कोड बचा? ये बचा हुआ है सितंबर और दिसंबर, यानी कि सितंबर और दिसंबर का कोड जो होगा वो आपस में क्या होगा? समान होगा। यानी कि यहाँ पे भी ये 9 महीने जो होते हैं वो आपस में किसी ना किसी महीने के समान होते हैं। यहाँ पे भी 3 महीने जो बचे वो किसी भी महीने के समान नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर वो सामान्य वर्ष की बात करें, लिख के देगा, यहाँ पे लीप वर्ष लिख के दिया है, पिछले वाले में सामान्य वर्ष लिख के दिया था, तो आपको पता रहेगा कि सामान्य वर्ष का कोड कितना है? 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष का कितना है? बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। एक सामान्य वर्ष के कोड में से क्या हो जाता है? जनवरी और फरवरी में एक माइनस हो जाता है। तो आप देख लेंगे कि जिन 2 महीनों के कोड आपस में समान होंगे वो महीने आपस में क्या होंगे? समान होंगे। लिखा हुआ है कि लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को समान दिन होगा? लीप वर्ष की कौन से 2 महीने की पहली तारीख को? जनवरी और अप्रैल का महीना क्या आपस में समान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई आपस में समान है। अगस्त और दिसंबर? बिल्कुल नहीं, अगस्त और दिसंबर नहीं, सितंबर और दिसंबर का होता है। जनवरी और अगस्त? बिल्कुल नहीं। अप्रैल और नवंबर बिल्कुल आपस में समान नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चे आपके समान वर्ष वाले वर्ष हो गए, समान महीने वाले महीने हो गए। समान वर्ष वाले वर्ष और समान महीने वाले महीने क्या हैं हमारे? कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं किसकी? अगले टॉपिक की, यानी कि अगला टॉपिक है हमारा ये वाला, जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। दिन निकालना सीख लिया, काल्पनिक तिथियाँ यानी कि इमेजिनरी डेट्स निकालना सीख लिए। तीसरा था हमारा समान वर्ष वाले वर्ष हमने सीख लिए कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। और चौथा था हमारा समान महीने वाले महीने। 5वां टॉपिक है हमारा जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न, यानी कि जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न, यानी कि बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम श्याम से 365 दिन बड़ा है। समझिए, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, 8 अप्रैल 2002। एक व्यक्ति है बी जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 2005। ये 2 व्यक्ति हैं। अब मुझे बताइए इसमें से बड़ा कौन सा होगा, इसमें छोटा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे जिसका जन्म पहले हुआ है वो बड़ा होगा और जिसका जन्म बाद में हुआ है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका जन्म, ए व्यक्ति का जो जन्म है वो पहले हुआ है, बी व्यक्ति का बाद में हुआ है। तो ये बी व्यक्ति जो होगा वो ए व्यक्ति के सापेक्ष में क्या होगा? बी जो होगा बाद में जन्म हुआ है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा उसके सापेक्ष में क्योंकि इसका जन्म पहले हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर इसका जन्म छोटा है तो इसके सापेक्ष में फ्यूचर में हुआ होगा या पास्ट में हुआ होगा? तो आप कहेंगे कि ए के सापेक्ष में बी का जो जन्म हुआ होगा वो फ्यूचर में हुआ होगा, यानी कि बाद में हुआ होगा। छोटा है तो बाद में ही होगा, फ्यूचर में हुआ होगा। और ए का जो जन्म है बी के सापेक्ष में कहाँ पैदा हुआ होगा? बड़ा है तो इसके सापेक्ष में ये पास्ट में पैदा हुआ होगा। अब मुझे बताइए कि किसी भी चीज़ से प्रेजेंट से अगर पास्ट की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। और जब जब हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे तब तब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी कि फ्यूचर का मतलब होता है आगे की तरफ। जब जब मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा। और जब जब मैं पीछे की तरफ आऊँगा तो क्या करूँगा? माइनस करूँगा। सिंपल सा तरीका है। जब हम यहाँ से इधर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? पहले पैदा हुआ है, यानी कि पास्ट में पैदा हुआ है। अगर हम आगे की तरफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है? फ्यूचर में पैदा हुआ है। समझिए, लिखा हुआ है कि राम जो है वो श्याम से 365 दिन बड़ा है। राम कितना बड़ा है? 365 दिन बड़ा है। राम बड़ा है किससे? श्याम से। राम बड़ा है तो पास्ट में पैदा हुआ होगा, पीछे लिख देते हैं। राम बड़ा है किससे? श्याम से। कितना? 365 दिन। कितना बड़ा है? 365 दिन। आगे लिखा हुआ जबकि कपिल राम से 60 सप्ताह बड़ा है। जबकि कपिल राम से 60 सप्ताह क्या है? बड़ा है। कपिल जो है वो राम से भी बड़ा, और राम से भी कपिल अगर बड़ा है तो कपिल कहाँ पैदा हुआ होगा? पास्ट में पैदा हुआ होगा। पास्ट की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। कपिल जो है वो पैदा हुआ है राम से कितने दिन, कितने सप्ताह? 60 सप्ताह। श्याम का जन्म यदि रविवार को हुआ है, श्याम का जन्म क्या हुआ है? रविवार को हुआ है, तो पूछा है कि कृष्ण का जन्म कौन से दिन हुआ? कृष्ण तो इसमें नाम ही नहीं है, तो यहाँ कृष्ण की जगह लिख लो कपिल का जन्म किस दिन हुआ होगा, है ना। क्वेश्चन में गलत टाइप हो गया है, कपिल का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो कपिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब पहले हमें ये पता करना है कि राम का जन्म किस दिन हुआ होगा, ये भी हम फाइंड आउट कर लें। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कपिल का जन्म किस दिन हुआ होगा। बिल्कुल,
तो हमें पता है कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, यानी कि 7 दिन के बाद हमारा जो दिन का रिपीटेशन है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 8वें दिन हमारा रिपीटेशन वही आ जाता है ना, वही दिन आ जाता है, यानी कि 7 दिन के बाद हमारा सप्ताह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि दिन में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो किसी भी दिन को हम क्या करेंगे, 365 दिन लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है, 7 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, ऑड डेज होगा। 7 से भाग करिए, 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा 1, 36 था, 35 कट गया, बचा 1, 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 से भाग करने के बाद 1 बचेगा। कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। और रिमाइंडर जो 1 बचा है तो इसका श्याम का जन्म कहाँ हुआ है, राम से, तो आप कहेंगे श्याम का जन्म राम की अपेक्षा फ्यूचर में पैदा हुआ है, और राम का जो जन्म है श्याम की अपेक्षा कहाँ पैदा हुआ है, पास्ट में पैदा हुआ है। तो पास्ट में जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर बचा है तो रविवार में से 1 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। रविवार में से 1 दिन माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, आपका राम का जो जन्म होगा वो किस दिन होगा, शनिवार को होगा। किस दिन होगा, शनिवार को। कोई दिक्कत, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं अब कपिल के जन्म की, कपिल का जन्म किस दिन हुआ होगा। यहाँ बात हो रही है किसकी, सप्ताह की, यानी कि तो कितने सप्ताह हैं, 60 सप्ताह हैं। समझिए 60 सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। 7 से भाग करेंगे इसको, 6 सप्ते 42, 420/7, यानी कि 7 से भाग करेंगे, कोई भी रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर। यानी कि सीधा सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सप्ताह अगर 60 दिए हुए हों, सप्ताह अगर 60 लाख हों, 2 लाख हों, 4 लाख हों, 25 हों, 30 हों, 50 हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और जब प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो यहाँ से कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। यानी कि किसी भी दिन पर अगर मैं कहूँ कि आज अगर बुधवार है तो आज से 40 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार ही होगा। मैं कहूँ आज से 40 लाख सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो भी क्या होगा, बुधवार ही होगा, तो भी क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 40 सप्ताह 60 सप्ताह की बात कर रहा है तो इसमें माइनस या पास्ट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, पास्ट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, क्या 0, और 0 अगर हम माइनस करेंगे तो शनिवार में से 0 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, शनिवार ही। यानी कि यहाँ पे हमारे दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा क्या, शनिवार। आंसर क्या आएगा, शनिवार। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है, और यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो बताइए आरिफ का जन्म किस दिन हुआ है। आरिफ का जो जन्म है वो आपसे पूछा है कि इसका आरिफ का जो जन्म है वो किस दिन हुआ है, बताइए। सोहन आरिफ से कितना दिन बड़ा है, सोहन बड़ा है आरिफ से कितना, सोहन बड़ा है आरिफ से कितना, 323 दिन। आरिफ से बड़ा है कितना, 323 दिन, 323 दिन। सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है। यदि सोहन का जन्म किस दिन हुआ है, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को हुआ है, गुरुवार को हुआ है यानी कि थर्सडे को हुआ है, गुरुवार को हुआ है, तो आरिफ का जन्म किस दिन होगा, फ्यूचर का पूछा है, प्लस कर देंगे, 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, 32 से 28, रिमाइंडर बचा 4 रिमाइंडर बचा 43 हो गया, 4 पंजे 20, वो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 43 था, 42 कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 1, और बुधवार गुरुवार में 1 दिन ऐड करूँगा तो इसका जन्म किस दिन हो जाएगा, शुक्रवार। किस दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। फिर से समझिए, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, बचा रिमाइंडर 4 यानी कि 43 हो गया, 7 छिंग कितना होता है, 42 होता है, शेषफल बचेगा 43 में से 42 कट गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। और हमें फ्यूचर का बताना है इस बार, पास्ट का नहीं बताना, आरिफ का बताना है, क्योंकि आरिफ जो है सोहन से कहाँ पैदा हुआ है, बाद में पैदा हुआ है, तो फ्यूचर में पैदा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, और प्लस कर दिया हमने कितना, 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो बताइए राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ है। सुरेश किससे बड़ा है, सुरेश बड़ा है किससे, राजेंद्र से। राजेंद्र से बड़ा है कितना, 314 दिन। कितना बड़ा है, 314 दिन। और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला जो है बड़ी है किससे, सुरेश से कितना, 70 सप्ताह। इसका तो कोई असर ही नहीं होगा, 70 हों 7 लाख हों फर्क नहीं पड़ता। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ है, कमला का जन्म अगर किस दिन हुआ है, बुधवार को हुआ है, तो 70 सप्ताह का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें 0 ऐड करो। सुरेश का भी किस दिन हुआ होगा, फिर बुधवार को ही हुआ होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा वहाँ से। और यहाँ से भाग करेंगे 7 से, 7 की 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा कितना, 3, 34 हो गया।
7 चौक 28, 7 पंजे 35 नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 6। तो बुधवार में 6 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मंगलवार। क्या आएगा मंगलवार। समझिए कैसे, बुधवार के बाद क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, 5 हो गए और एक और बचा क्या मंगलवार। 6 दिन ऐड करके क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। आप या तो 6 दिन ऐड कर दीजिए या एक दिन माइनस कर दो तो भी क्या आएगा बुधवार आएगा। एक दिन या तो माइनस कर दो या 6 दिन ऐड कर दो। समझिए कि हमें 6 दिन ऐड करने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा। जब हमें 6 दिन ऐड करने हो हम वहाँ क्या कर देंगे एक दिन माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करना आसान है, क्योंकि एक ही माइनस करना है। 5 दिन ऐड करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा, मगर हमें 2 माइनस करने में समय नहीं लगेगा, तो वहाँ क्या करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे। समझिएगा कैसे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि 6 माइनस होगा या वो 1 माइनस होगा या 2 माइनस होगा। तो माइनस और प्लस का जो योगफल होता है वो कितना होगा 7 होगा। या तो किसी भी महीने में आप 4 दिन माइनस करो या 3 दिन प्लस करो, 4 और 3 7। किसी भी दिन में अगर आप या 5 दिन प्लस करें या 2 दिन माइनस करें, 5 और 2 7। किसी भी दिन में या तो आप 1 दिन माइनस करें या 6 दिन प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा 6 और 1 7। समझ में आ गया, यानी कि ये माइनस और प्लस का योगफल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। या तो 6 दिन ऐड कर दो या 1 दिन माइनस कर दो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में है ना। हमारे ये बर्थडे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।